आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन और टेंजिन फाइट कर रहे होते हैं। इतने में लियन बोलता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पे यंग मास्टर नहीं हो फोर पोल सेक के? तुम्हारे लिए तो ये पीक लेवल के मिस्टिकल जेंग वेपन यहाँ पे कुछ भी नहीं होंगे ना। इतने में नीचे हम जेंगजू को देखते जो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा, यहाँ पे मेरा सबॉर्डिनेट सही बोल रहा था, यहाँ पे वो बंदा सही बोल रहा था, वहाँ पे गड्ढा करने वाला और कोई नहीं, लियन ही था। इतने में हम फिर टेंजिन को देखते जो लियन के अटैक झेल नहीं पा रहा होता है, फिर अपना स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर निकालता है अपने वेपन से, जिसे देख लियन हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ यहाँ पे यंग मास्टर टैंक, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, आगे चलने नहीं दिया, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा था मुझे काटने में। और फिर अपने मन में सोचता है, क्या ये स्पिरिचुअल वेपन बस एक बार मैं यहाँ पे अपनी पूरी ताकत पालूँ, उसके बाद तो मैं जितने चाहे उतने रिफाइन कर सकता हूँ इसको यहाँ पे। इतने में फिर हम देखते टेंजिन अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता है यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल वेपन से, जिसे देख के फिर लियन बोलता है अरे नहीं, और फिर वो तुरंत ही वहाँ से उस जगह से हट जाता है। ये देख के टेंजिन बोलता है, तुम्हें सही में काफ़ी अच्छी फुर्ती है, लेकिन यहाँ पे तुम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हो। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं लियन ज़मीन को पकड़ रहा होता है टाइट से। इतने में टेंजिन बोलता है, एक बार जब मेरा वर्ड स्लेश सेवेरेंस यहाँ पे अपना फॉर्म ले लेता है, अपने रूप में आ जाता है पूरी तरीके से, उसके बाद ये रुकता नहीं है तब तक जब तक हर कोई लिविंग क्रीचर यहाँ पे जो भी मेरे आसपास में यहाँ पे मेरे को छोड़ के अपने अंदर ना संभाले, उन्हें ख़त्म ना कर दे। इतने में फिर यहाँ पे हम सब लोगों को देखते हैं जो यहाँ पे उसके अंदर जा रहे होते हैं, यहाँ पे वो खींच रहा होता है उन्हें अपने अंदर, जिसे देख के फिर यहाँ पे जेंगजू चिल्ला के बोल रहा होता है, कैप्टन यहाँ पे मदद करो, हमें बचाओ। इतने में टेंजिन बोलता है, मेरे वॉइड स्लेश सेवेरेंस के सामने यहाँ पे अब 9 टाइम मिस्टिकल जेंग वेपन भी अब कुछ काम के नहीं है, यहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है, यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हो, एक 9 टाइम मिस्टिकल जेंग वेपन यहाँ पे मेरे पास भी है जो यहाँ पे परफेक्टली तुम्हें सूट करता है यहाँ पे इस चीज़ को, चलो देख लेते हैं कौन क्या है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लियन अपना वर्ल्ड गॉड मोमेंटम यहाँ पे फेंक देता है उसके सामने, जिसके अंदर से ट्रू फिनिक्स फ्लेम बाहर निकलती है। उसे देखते ही यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके स्पिरिचुअल वेपन की तो यहाँ पे डर के हमारे पूरी लाल हो चुकी है, यहाँ पे वो पूरी तरीके से डर चुका है, उसे देखते ही यहाँ पे कांपने लग जाता है। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं ट्रू फिनिक्स फ्लेम यहाँ पे अपना पूरा असली रूप दिखाता है यहाँ पे, जिसे देख के तो यहाँ पे इसकी और ज़्यादा बच जाती है, यहाँ पे कांपने लग जाता है, यहाँ तक हमला करने की सोच भी नहीं रहा होता है वो। इतने में फिनिक्स फ्लेम उसे यहाँ पे उठा के पटकता है, जिसे देख के फिर यहाँ पे टेंजिन अपने मन में सोच रहा होता है, वर्मन फिनिक्स ब्लेड और मेरी लाइफ यहाँ पे आपस में जुड़ी हुई है, हमारी स्पिरिट आत्मा यहाँ पे आपस में कनेक्टेड है। वो और जो ये स्पिरिचुअल वेपन यहाँ पे रिलीज कर रहा है, दिखा रहा है यहाँ पे, वो और कुछ नहीं, यहाँ पे एंडलेस फियर डर है यहाँ पे आपस में, जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। इतने में यहाँ पे हम लोगों को देख के जो चिल्ला के बोल रहे होते हैं, क्या यहाँ पे ये एक और मिस्टिकल जेंग वेपन है? इतने में दूसरा जन बोलता है, यहाँ पे पहली बार है इतना मेरी पूरी जिंदगी में कि मैंने इतने सारा 9 टाइम मिस्टिकल जेंग वेपन देखे हैं यहाँ पे एक साथ। इतने में यहाँ पे हम ट्रू फिनिक्स फ्लेम और फ्लेम को देखते हैं जो यहाँ पे आपस में लड़ रहे होते हैं। इतने में यहाँ पे हम टेंजिन को देखते हैं जो जोर से चिल्ला के बोलता है, तुम यहाँ पे किस तरीके का 9 टाइम मिस्टिकल जेंग वेपन है? इतने में यहाँ पे हम लियन को देखते हैं जो बोलता है, लो तुमने सब अच्छे से देख लिया ना यहाँ पे, तो जल्दी से क्विकली यहाँ पे पार्सल को पैक करो। इतने में फिर हम देखते हैं बेंजी को याद आता है, मैं तो भूल ही गया था यहाँ पे ये मैटर यहाँ पे लाइफ एंड डेथ का है यहाँ पे। इतने में एक बंदा चिल्ला के बोलता है, मारो इसको। ये सुनते ही सब लोग यहाँ पे टेंजिन पे अटैक करने आ जाते हैं। इतने में फिर टेंजिन अपने मन में सोचता है, अरे नहीं, वर्मन फिनिक्स ब्लेड को यहाँ पे काफ़ी डैमेज हुआ है, यहाँ पे काफ़ी चोट लगी है, और जिसकी वजह से वो यहाँ पे स्लम्बर में चली गई है, सो गई है। इतने में बेंजी एक अटैक करता है जिसे यहाँ पे टेंजिन रोक लेता है और फिर चिल्ला के बोलता है, सेलेस्टियल आर्मर। यहाँ पे सोचना भी मत कि कोई बिना मिस्टिकल जेंग वेपन के तुम यहाँ पे मुझे हार्म कर पाओगे, चोट पहुंचा पाओगे। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, पाम स्ट्राइक, थंडर स्ट्राइक, आर्मर ब्रेकिंग, डिवाइन फेस, थंडर फेस्ट, डिमन पियर्सिंग। इतने में फिर यहाँ पे हम टेंजिन को देखते हैं जो यहाँ पे इतने सारे अटैक एक साथ झेलने के बाद अपने मन में सोचता है, बहुत ज्यादा क्यूआई यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है एक ही साथ में यहाँ पे इस आर्मर को रखने में। इतने में आर्मर टूटता है और यहाँ पे हम देखते हैं टेंजिन एक बिल्डिंग में जाके घुस जाता है सीधा, जिसे देख के फिर लोग चिल्ला के बोलते हैं, इसे यहाँ पे स्केप करने मत देना, भागने मत देना, जल्दी से इसका पीछा करो। कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं, वो कहाँ पर है? इतने में लोग वहाँ पे पहुंच के उसे ढूंढ रहे होते हैं और एक जन बोलता है, कहाँ पर वो छुप गया है यहाँ पे, जल्दी से यहाँ पे उसे फाइनल ब्लो से देके खत्म करना है। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन चिल्ला के बोलता है, सब जनों रुक जाओ, आखिर का सब कुछ यहाँ पे मुझ पे छोड़ दो। ये कह के लियन अपने मन में सोचता है, हम रियली में यहाँ पे मार नहीं सकते यहाँ पे टेंजिन को, अभी भी हमें यहाँ पे ज़रूरत है उसकी यहाँ पे, अगर हमें ऑब्टेन करना है आर्क की को तो। और यहाँ पे मारना फोर पोल सेक के यंग मास्टर को एक मेजर इवेंट है जो यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, बुलावा दे देगा मार्शल आर्ट एम्पायर्स को यहाँ पे हमारा पीछा करने का। ये सोच के लियन बोलता है, मैंने बोला था यहाँ पे मेरी बात सुनो, यहाँ पे अच्छे से बिहेव करो, वैसे भी डिसओबीडिएंट चाइल्ड, बात ना मानने वाले बच्चों की पिटाई यहाँ पे पक्की होती है। इतने में यहाँ पे हम लियन को देखते जो सामने देख के पूरी तरीके से हिल जाता है, क्योंकि उस धुएं के अंदर से यहाँ पे हम और कोई नहीं, यहाँ पे मिस्टर यू बाहर निकलता है, वो भी टेंजिन को हाथ में लेके। इतने में फिर लियन बोलता है, मिस्टर यू, और फिर अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे तो मुझे यहाँ पे गुस्सा आ रहा है यहाँ पे एडमिट करते हुए, यूं यहाँ पे देखने से और ज़्यादा ताकतवर लग रहा है यहाँ पे जब पहली बार हम यहाँ पे मिले थे कुछ दिनों पहले। इतने में फिर यूं बोलता है, मैं यहाँ पे इस बंदे को मेरे साथ में लेके जा रहा हूँ। ये सुन के लिए यहाँ पे चुप रहता है और अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। ये सुनते ये बंदा फिर चिल्ला के बोलता है, तुमने यहाँ पे अपने आप को समझ क्या रखा है? तुमने बस यहाँ पे बोला कि तुम यहाँ पे इसको लेके जा रहे हो और बस ऐसे ही? अगर तुम्हें यहाँ पे इसको लेके जाना है तो तुम्हें यहाँ पे हम सबसे पहले पूछना होगा
ये सुन के मिस्टर यू बोलता है मैं यहाँ पे इसको लेके जा रहा हूँ और तुम में से यहाँ पे कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अभी के लिए मैं यहाँ पे नहीं चाहता तुम में से किसी को भी अपना दुश्मन बनाना। ये सुन के लियन अपने मन में सोचता है ये कोई यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा है, यहाँ पे फेक नहीं रहा है। इसकी सोल पावर यहाँ पे 8th लेवल अल्केमिस्ट की है और साथ में यहाँ पे इसकी फिजिकल बॉडी यहाँ पे सरपास करती है मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन बॉडी को भी। साथ ही में यहाँ पे बात ही ना करे इसके 9 टाइम मिस्टिकल जैंग वेपन की तो ही अच्छा है। यहाँ तक कि अगर एक मार्शल आर्ट सुप्रीम भी यहाँ पे होता ना तो भी शायद तक वो यहाँ पे इसको रोक नहीं पाता यहाँ पे। इतने में फिर ये बंदा यहाँ पे चिल्ला के बोलता है तुमने क्या अपने आप को यहाँ पे एक मार्शल आर्ट सुप्रीम समझ रखा है या फिर और कुछ? आज मैं यहाँ पे तुम्हें और 4 पोल सेक के यंग मास्टर को मेरे सामने झुकाऊंगा यहाँ पे बाकी लोगों की तरह। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं वो अटैक तो करता है पर वो यहाँ पे मिस्टर यू तक पहुंचता तक नहीं है और यहाँ पे वो बंदा भी यहाँ पे तुरंत ही गायब हो जाता है। यहाँ पे ये देख के जेंगजू बोलता है वो बंदा यहाँ पे कहाँ गया? बेंजी बोलता है फेंगजू यहाँ पे डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। इतने में लियन अपने मन में सोचता है स्पिरिचुअल रूम वापस से। इतने में फिर हम देखते हैं सब लोग स्पिरिचुअल रूम के अंदर घुसते ही यहाँ पे शिकार बन जाते हैं यहाँ पे भेड़ियों का। सब लोग यहाँ पे चिल्ला रहे होते, मदद मांग रहे होते बचाने की, बचाओ मुझे बचाओ। यहाँ पे केवल यहाँ पे लियन ही होता है जो यहाँ पे केवल अपने टीममेट्स को बचा पाता है। यहाँ पे अपनी सोल पावर से चारों तरफ से घेर के उनको, बाकी सब लोगों का काम तमाम हो जाता है। यहाँ पे जैसे ही वो सब लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल रूम से बाहर निकलते हैं वैसे ही लियन की हालत पतली हो जाती है। यहाँ पे ये देख के फिर मिस्टर यू बोलता है सब जन यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे गुफेंग की आई टेक्निक को, यहाँ पे माइंड कंट्रोल टेक्निक को। बस क्योंकि गुयो को यहाँ पे एशियंट हेवनली आई मिल गई, पाने में कामयाब हुआ तो वो यहाँ पे अपने आप को कंपेरेबल समझता है यहाँ पे गुफेंग से। मैं तुम्हें यहाँ पे एक एडवाइस दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि गुफेंग की आई टेक्निक यहाँ पे एक एक्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे आर्ट ऑफ द टेक्निक की, जिसके अंदर यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे यूटिलाइज कर पाता है, यूज कर पाता है अपनी सोल पावर को एक एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक, जिसकी वजह से वो यहाँ पे एबिलिटी यूज कर पाता है, यहाँ पे मैनिपुलेट कर पाता है हेवन एंड अर्थ को, यहाँ पे टाइम और स्पेस को चेंज कर पाता है वो। पर तुम सब तो केवल यहाँ पे कॉपी कर पा रहे हो उसके अटैक मेथड को, यहाँ पे केवल उसके अटैक वाली चीज़ को। अगर तुम यहाँ पे किस्मत वाले रहे तो तुम्हें यहाँ पे कुछ बार यहाँ पे सक्सेस मिल जाएगी, कामयाब हो जाओगे। अगर किस्मत तुम्हारे साथ नहीं हुई तो तुम्हारे दुश्मन को भी यहाँ पे अटैक करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हारी पावर तुम्हें ही खुद को ही कंज्यूम कर लेगी यहाँ पे इतने अनकंट्रोलेबल से कि वो तुम्हें इतना बैकफायर करेगा कि तुम यहाँ पे उसे संभाल ही नहीं पाओगे। ये सब सुन के लिए अपने मन में सोचता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पे इसको इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ होगी मेरी आई टेक्निक की। ये बंदा एग्जैक्टली है कौन? यहाँ पे मेरे यहाँ पे पहले भी इंकाउंटर हो चुके हैं, यहाँ पे मैं मिल चुका हूँ यहाँ पे पावरफुल डीमन क्लैन के लोगों से। पास्ट में मैंने यहाँ पे कम्पीट किया था, यहाँ पे लड़ाई की थी यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन रिफाइनर से जो यहाँ पे सी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर था। इस वजह से मैं यहाँ पे रिफाइन कर पाया था एक ऐसी स्वॉर्ड जो यहाँ पे कार को भी स्लाइस कर सके। पर मेरे दिमाग में कोई इमेज नहीं है यहाँ पे मिस्टर यू की, यहाँ पे एकदम कुछ भी नहीं। इतने में फिर यहाँ पे मिस्टर यू को देखते जो जा रहा होता है और बोलता है मैं यहाँ पे इस बंदे को मेरे साथ में लेके जा रहा हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पे समझ में आता है जो कुछ भी मैंने यहाँ पे अभी बोला तो तुम्हें यहाँ पे फोकस करना चाहिए यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन के अंदर। मैं यहाँ पे वापस आऊँगा तुम्हें ढूंढने के लिए। इतने में लियन अपने मन में सोचता है इसे देख के तो ऐसा लग रहा था ये कोई फ्यूटाइल एफर्ट है, यहाँ पे कोई करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे टेंगजेंग के पास यहाँ पे कोई दूसरा रीजन है यहाँ पे। इतने में फिर जेंगजू बोलता है कैप्टन यहाँ पे बाकी सब लोगों का क्या हुआ? ये सुन के फिर लियन बोलता है सारे अकेले लोग और डायरेक्टली यहाँ पे कैओटिक वॉइड के अंदर खींचे जा चुके हैं जो यहाँ पे माइंड कंट्रोल पावर से यूज होता है यहाँ पे। वो तो किस्मत वाले हैं कि उन्हें यहाँ पे ग्रेवयार्ड तो मिला है, यहाँ पे उनकी कब्रें तो होगी। ये सुन के फिर टेंगजेन बोलता है कैओटिक वॉइड वो तो यहाँ पे प्रैक्टिकली डेथ सेंटेंस है, यहाँ पे मरने की जगह है। ये सुन के जेंगजू बोलता है इमीडिएटली यहाँ पे मुझे इन्वॉल्व होना है यहाँ पे मार्शल आर्ट टेम्परर के अंदर जो यहाँ पे कैओटिक वॉइड के अंदर गए हैं। ये सुन के फिर बेंजी बोलता है कौन है एग्जैक्टली वो बंदे यहाँ पे? कैप्टन लियन। उन्हें देख के तो ऐसा लगता है कि उन्हें पता है यहाँ पे। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइस मुझे पता है मैं एपिसोड अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश बढ़ चुकी थी। यहाँ पे अभी भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरे गले में खराश है, पर क्या करें वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाना पड़ेगा ही। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको ये आवाज़ थोड़ा सा आप मेंटेन कर लेना। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।